तो अब की बारी हाथ से हाथ जोड़ो की तैयारी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब कांग्रेस का नया अभियान। 26 जनवरी से अभियान के आगाज का जिक्र कांग्रेस कर रही है। दावा यह कि 2 महीने तक, पूरे 2 महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा। यानी कि 2 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कह रही थी कि यह गैर राजनीतिक है, गैर राजनीतिक यात्रा है। अब वही कांग्रेस कह रही है कि यह अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो वाला अभियान, यह 100% राजनीतिक है, शुद्ध खालिस राजनीति। लोगों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह यानी कि हाथ बताया जाएगा जनता को, जो जनता भूल गई है। केंद्र के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की गई। कांग्रेस ने बकायदा एक चार्जशीट बनाई, और चार्जशीट में क्या क्या है, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा दूसरे वाला ग्राफिक्स प्ले करिएगा। वो चार्जशीट में क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। चार्जशीट टैगलाइन है उसकी, सबके साथ विश्वासघात, युवा मांगे रोजगार, मोदी कराए इंतजार, खुद के मन की बात। अब आगे देखिएगा जो चार्जशीट है, खुद के मन की बात, गरीब के पेट पे लात। मतलब कांग्रेस नारों के साथ एक चार्जशीट लेकर आई है। किसान मांगे सही दाम, मोदी सरकार रही नाकाम, ना मान ना सम्मान, महिलाओं का हुआ अपमान। अलग अलग टैगलाइन दे रखी है चार्जशीट की। यानी कि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो। मगर सवाल यह कि इस यात्रा में विपक्ष को जोड़ पाएगी कांग्रेस? जो विपक्ष इस यात्रा में नदारद दिखाई दिया, न्योता दिया गया है यात्रा के समापन पर, आखिरी पड़ाव पर है यात्रा। विपक्ष किनारा कर चुका है, खासतौर पर अखिलेश यादव, टीएमसी। तो ये जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं जिनसे उम्मीद कांग्रेस कर रही है, वो किनारा कर चुके हैं यात्रा से। मगर क्या हाथ से हाथ जोड़ो के बाद विपक्ष भी जोड़ो, कांग्रेस कामयाब होगी इसमें? आज इसी पर करेंगे दिलचस्प चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जयराम रमेश के 2 बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें वो यात्रा को लेकर जिक्र कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान क्या है वो बता रहे हैं, पहले वो सुनिए और फिर सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक, यानी कि 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। और ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस संगठन की ओर से सभी कार्यकर्ता इसमें लग जाएंगे। हमारे देश के करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में, हमारे देश के करीब 6 लाख गांव में, और हमारे देश के करीब 10 लाख मतदान केंद्र में इसका पहुंच होगा। और सभी घर डोर टू डोर कैनवसिंग होगा। एक चार्जशीट मोदी सरकार के खिलाफ, तो मोदी सरकार की विफलताएं हैं, उसके बारे में एक चार्जशीट तैयार की गई है, जो कल दिल्ली में रिलीज होगा, और वो भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इस 2 महीने के कार्यकाल में, 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक। श्रीनगर में राहुल जी हमारे पीसीसी ऑफिस लाल चौक में जो है वहाँ राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 23 पार्टियों के अध्यक्षों को लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए, अंतिम समारोह में भाग लीजिए। जो आएंगे उसकी जानकारी मैं 24 या 25 तक आपको दे दूंगा। अभी जवाब आने लगे हैं।
पर अभी फाइनल लिस्ट नहीं तैयार हुआ है, पर 23 पार्टी को निमंत्रण गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी 23 पार्टी शामिल होंगे इस अंतिम समारोह में। यानी अब की बारी हाथ से हाथ जोड़ो की तैयारी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, जो कि कांग्रेस का युवा चेहरा है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुधा जी आपके पास आ रहा था। यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जिंदा हो गई भारत जोड़ो यात्रा से, और अब की बारी हाथ से हाथ जोड़ो की तैयारी। वो यात्रा गैर राजनीतिक थी, अब इसे तो राजनीतिक मानू कि नहीं अभी भी? सुधा जी प्लीज, सुधा जी का ऑडियो। जी जी तिलक जी नमस्कार। नमस्कार। आपने पूछा कि ये यात्रा राजनीतिक है कि नहीं। बिल्कुल, ये हमारी राजनीतिक यात्रा ही है। शुक्र है। और हमने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो हमने कहा था कि बिल्कुल राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये हमारे जन से जुड़ाव का था। और हमने वो किया, उसमें न तो कुछ झूठ न तो कुछ सच, सब कुछ जो था सामने था। इस बार मतलब सत्संग कर रहे थे रास्ते में आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्संग करने वाले तो देखिए कितने झूठ फैला रहे हैं, उनके फैलाने वाले भी कैसे कैसे प्रूफ लाके दे रहे हैं, तो आप देख ही रहे होंगे। तो सत्संग तो बिल्कुल नहीं, सत्संग करने का समय भी नहीं है। नहीं, राजनीतिक सत्संग कोई नेगेटिव शब्द नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सत्संग करने के लिए आपको वैसे लोगों का जुड़ाव, वैसा मन, वैसा मस्तिष्क, उतनी सकारात्मक चीजें देश में होनी चाहिए सत्संग के लिए। देश में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा। सकारात्मक चीजें लानी पड़ेंगी, पहले लोगों को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। तो ऊर्जा मतलब मैं ये मानूं ना, 26 जनवरी से जो अभियान शुरू कर रहे हैं आप, वो खुद खालिस जो है 100% राजनीतिक है। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा, जब जयराम रमेश जी बोल रहे थे हमारे, हम अब जो यात्रा निकाल रहे हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे लोग एनजीओ खोल के तो बैठे नहीं है, राजनीति करने आए हैं, राजनीति कर रहे हैं। हाँ। राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करनी है, सब लोग कर रहे हैं। हाँ। राजनीति मतलब कौशिक जी जैसे बड़े बड़े पत्रकार 2 महीने से अफवाह फैला रहे थे कि ये गैर राजनीतिक एनजीओ चला रही है क्या कांग्रेस, तभी ये अफवाह फैला रहे थे। जी देखिए, कौन क्या कर रहा था तिलक जी, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से अच्छा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम वो बताएं। तो अब इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो के बाद विपक्ष जोड़ो यात्रा की तैयारी भी होगी? नहीं नहीं नहीं, देखिए तिलक जी, हमें नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें जनता से जुड़ाव करना है। हम उसके लिए अपने पूरे प्रयास से लगे हुए हैं। हाँ, हमें तो समझ में आ गया आपको कि जनता ही जनार्दन है? बिल्कुल, ये आज से नहीं, जब से देश स्वतंत्र हुआ उसके पहले, जब जब इस देश में चीजों को बेहतर करने की पहल की गई है, जनता का ही साथ मिला है। चाहे आप पूरे इतिहास को खंगोल लीजिए, बिना जनता के व्यक्ति, चाहे राजनीतिक व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी अपने पद को कितना भी, मुझसे ज्यादा आपको एहसास करना जरूरी था। बिल्कुल, ये कद और पद कोई कितना बड़ा क्यों न माने, जनता के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो जनता ही जनार्दन है, और जनता तभी तो सड़क पर ले आई कांग्रेस को, कि नहीं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप लोग घर पे बैठे हुए थे, सड़क पर ले आई जनता कि आइए सड़क पर। जी, बहुत जरूरी है। अगर आप जनता के साथ हैं तो आपको सड़क पे उनकी समस्याओं के साथ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप समझेंगे कैसे कि उनका दर्द क्या है। चार्जशीट जो आप लोग लेकर आए हैं, ये चार्जशीट मैं समझना चाह रहा था, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो दूसरे वाले ग्राफिक्स जो अभी हम चला रहे थे, ये चार्जशीट बड़ी दिलचस्प बनाई है आप लोगों ने। ये मैं जरा समझाइएगा, नारे बड़े दिलचस्प है टैगलाइन सबके साथ, सब है साथ विश्वासघात, सबके साथ विश्वासघात। जी बिल्कुल। युवा मांगे रोजगार, मोदी कराए इंतजार। मतलब चार्जशीट भी आपने नारों के साथ तैयार किया है, दिलचस्प है। खुद के मन की बात, गरीब के पेट पर लात। बिल्कुल, क्योंकि आज तक आप भी इंतजार कर रहे होंगे तिलक जी कि कभी हमारे प्रधानमंत्री जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपको भी 1-2 प्रश्न पूछने का मौका मिले। मन की बात वो करते हैं, आके बैठते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं। आपको प्रश्न जो दिमाग में आ भी रहे होंगे, आप उनको पूछ नहीं पाते हैं, आपको भी उसको अलग से मसला तैयार करना पड़ता है, पूरा मसौदा बनाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, मन की बात तो सबने बहुत सुना, हमें मन की बात, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से हाथ जोड़ो यात्रा अलग कैसे होगी? फिर मैं प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं इस बात पे आती हूँ कि अभी तक हमने कहा कि हम भारत जोड़ो। अब भारत जोड़ो का मतलब जिस तरह से जिस मीडिया का अलग नाम किया जाता है, जहाँ पे आप लोग बिल्कुल नहीं आते हैं, जो कुछ खास, जो राष्ट्रीय अपने आप को सबसे तेज, सबसे आगे
और क्या क्या करने वाले होते हैं। उन्होंने जब कहा था कि ये देश बटा ही कब था, वहां पे उनको ये बात समझ में ही नहीं आई थी कि देश के जो हम प्रतीकात्मक रूप में जिस भारत माता को पूछते हैं, जिस भारत माता की अस्मिता की रक्षा हेतु न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, और उसी भारत माता की रक्षा और उसी की अस्मिता के लिए आज भी हम सड़कों पे हैं, वो कौन है इसको ये समझ ही नहीं पाएंगे। बोले बटा ही कब था। बटने की बात यहाँ पे नहीं थी, बात ये थी कि हमने नफरत और हमने विद्वेष की जो राजनीति की थी, यहाँ पे धर्म के नाम पे जो बंटवारे किए थे। सोचिए, प्रधानमंत्री जी को अपने कार्यकारिणी की बैठक में बोलना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि अब धर्म विशेष के प्रति टिप्पणियां करना बंद करिए। इसका मतलब ये हो रहा था, ये इनको भी मानना पड़ा, आके बोलना पड़ा। तो हमारा वो जुड़ाव था कि हम देश से वो चीज। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि यात्रा का इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री तक पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। अच्छा। बहुत बहुत लोगों पे दर्द बहुतों का हुआ और बहुत जरूरी था वो होना, क्योंकि जब एक कार्यकारिणी में बोलना पड़े कि आप लोगों को अपने भाषा में। आप मुझे जल्दी से बताइए ना, भारत जोड़ो यात्रा से अलग क्या है? हाथ जोड़ो यात्रा ये अलग ये है क्योंकि हम जानते हैं कि अपने विचारों को कैसे हमने इस देश में, उस विचारधारा से इस देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया था, उसके बाद कैसे सुई से लेके हम। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बताइए ना मैडम, मैं समझ मैं गया उसी पे आ रही हूँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। तो इस समय की मौजूदा सरकार के जितने भी फेल्योर हैं, जो कहा था, जिन बड़े बड़े वादों को 2014 में बखूबी प्रोपेगेंडा करके दिखाया, बताया और समझाया गया था, उनमें से किसी में भी ये काम नहीं कर पाए हैं, पूर्णतः फेल्योर रहे हैं। उन्हीं पे हम यानी आप वो जनता तक को बताएंगे। ओके, विनय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन प्रमुख साहब, सुना आपने सुधा जी, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा आपसे हटकर है। यात्रा अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच गई है प्रमुख साहब। आप लोग कह रहे थे कि हाफ जाएंगे 2 राज्यों के बाद, ये तो कश्मीर तक पहुंच गए। नहीं तिलक जी, ये तो लोकतंत्र में स्वागत होना चाहिए। अच्छी बात है कि यात्रा ने अपने पूरा काम किया है, और यात्रा के नफा नुकसान जो है उसका भी बाद में आंकलन होना चाहिए कि कांग्रेस ने, ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी से मान दिया कि हमें बड़ा लाभ हुआ है। लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा तिलक सर, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी छोटी बहन सुधा मिश्रा बहुत समझदार भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखती है। उन्होंने कई चीज कहा। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधा टारगेट किया। तो मन की बात में मैं बहन को बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सुनते हैं, कई बार कई लोगों से बात करते हैं। जो क्षेत्र का कोई भी उद्योग से लेकर गरीब कमजोर परिवार का व्यक्ति हो या कोई बहन हो, उसकी बात मन की बात में सुनते हैं, शामिल करते हैं। नहीं प्रमुख तो साहब, ये इतना ही हो सकता है, इतने कम नहीं, आप कह रहे थे ना कल तक ये यात्रा है 2-3 राज्यों में ही हाफ जाएंगे कांग्रेसी सारे। ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक का रास्ता नाप लिया इन्होंने। नहीं तिलक सर, आपने की बात तो ये है कि यात्रा हुई कहाँ है। अच्छा, अभी यात्रा नहीं हुई? यात्रा तो नहीं, यात्रा अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। ये तो एक सीख है, ये तो एक नर्सरी की क्लास है। मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस को आज लगने लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी वो ठीक है कि कार्यकर्ताओं का क्या मामला, 24 आवर्स काम करने की क्या नीति है, उसी पश्चिमों पर चल रही है, अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से काम लेने का प्रयास कर रही है। एक सीख ही तो है, और अच्छी बात है, हमसे कोई सीख लेकर ये काम करे। हमने अभी ये विफलता की पहली सीढ़ी है। ये जो गठबंधन होना था, जो बेबेल ब्याह होना था, जो बेबेल निकाह होना था, वो शादी से पहले बात पर टूट गया। प्रमुख साहब, कहीं आप लोगों के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है प्रमुख साहब? नहीं तिलक सर, मुझे बहुत शानदार क्वेश्चन आपके मिलते हैं, और मैं एक कहता हूँ कि खतरे की नहीं, ये एक अच्छी बात ही आई है निकल के कि जिस लड़ाई को पिछले 8 वर्षों से हमारे साथी लड़ते हुए आ रहे हैं, अभी उसकी एबीसीडी वो नहीं कर पाए हैं। और लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि कोई ध्वस्त ना हो, किसी की राजनीतिक डेथ ना हो। ये तो सुधा जी कह रही हैं और कांग्रेसी कह रहे हैं कि यही तो यात्रा का इफेक्ट हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि मुसलमानों के बीच में जाओ। नहीं, अच्छी देखिए, मैं फिर और कहता हूँ, मुसलमानों की बात करना, हिंदू की बात करना, 2014 के बाद हिंदू मुसलमान इस देश में होना बंद हो गया। ना कोई दंगा होता, ना लोग मरते, हिंदू मुसलमान बंद हो गया सर, होता ना सरकारी, हाँ बिल्कुल बंद होगा ना, संपत्ति सरकारी जमती है। कव्वाल जैसे कांड में कई हजार लोग मर गए। उत्तर प्रदेश में 350 प्लस दंगे एक सरकार में हुआ करते थे। जीरो है, नथिंग है, कुछ नहीं, कोई दंगा नहीं। नहीं प्रमुख साहब, मैं हैरान हो गया आपकी बात सुन के। आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद हिंदू मुसलमान बंद हो गया?
बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, नाम और निशान मिट गया। हिंदू अच्छा। और मुसलमान की जो दूरी थी, जो दंगे हुआ करते थे, जो मस्जिदें टूटे करती थी, मंदिरों में नुकसान हुआ करता था, सरकारी संपत्ति जलती थी, वो तो सब फिर चीज खत्म प्रमुख हो साहब, गई। देश के यही तो था। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे थे कि पसमानदा मुसलमानों के बीच जाओ? नहीं, देखिए, मुसलमानों की बात इसलिए नहीं है, मुसलमान की नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई जाति विशेष की, धर्म की बात नहीं की, हमेशा सम्मान किया है और हमेशा कहा है बात कि मुस्लिम भी इस देश का हिस्सा है, ईसाई भी है, सिख भी है, और सारी ने सनातन के साथ जरूर धोखा हुआ है। 70 वर्ष, 60 वर्षों में, 70 वर्षों में जितनी आबादी थी, जितनी संख्या थी, जितनी भारी थी, सनातन का हर कुछ ना गया। वो राजनीतिकरण हुआ है। कांग्रेस का 70 सालों का प्रयास है, छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर सनातन को कुचल कर अपने आप को खड़ा किया है। सिर्फ एक मुस्लिम धर्म को टारगेट कर बिंदु बनाकर उस पर राजनीति की है। उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास जरूर रहा है। अच्छा, अब इसकी अब ये बताइए ना, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, इस पर आपका क्या कहना है? फिर उसके बाद आ रहा हूं मैं कौशिक जी आपके पास। हाथ से हाथ जोड़ो वाला तो वो कोरोना वाली बीमारी है, ये फैल जाएगी, इससे कंट्रोल नहीं होगी। किस किस से हाथ मिलाएंगे, किस किस जड़ेंगे? अगर ये अखिलेश जी से मिलाएंगे, माया जी चली जाएगी, माया जी से मिलाएंगे, टीएमसी चली जाएगी। अभी तो एक फेस नहीं ढूंढ पा रहे। इनके साथ मेरी सहानुभूति है। चुनाव सर पर खड़ा एक चेहरा कौशिक जी, नहीं है। देख रहे हैं आप, राहुल जी लड़े हैं, बिल्कुल परिपक्व, कोई गठबंधन हो, बिल्कुल परिपक्व प्रवक्ता प्रमुख साहब बोले हाथ से हाथ मिलाएंगे तो कोरोना आ जाएगा, राजनीतिक कोरोना फैल जाएगा। अखिलेश से मिलाएंगे तो मायावती चली जाएंगी, मायावती जी से मिलाएंगे तो ममता दीदी चली जाएंगी, कोरोना फैल जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो, भूल जाओ कह रहे हैं। किस नजरिए से देखे कांग्रेस की नई कवायद, कौशिक जी? तो चावला साहब 26 जनवरी के बाद जब कांग्रेस निकलेगी और निश्चित तौर से जिस मकसद के साथ निकल रही है, तो पहली बार कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक यात्रा रहेगी, बहुत अच्छी बात। मैं तो भारत जोड़ो यात्रा भी राजनीतिक मान के चल रहा था, क्योंकि बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे बैनर राजनीतिक उसी समय थे। लेकिन ठीक है, समस्या इस समय देश में है और समाधान उनका होना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी सत्ता में आई, मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूँ उनका समाधान नहीं हो पाएगा। जो कांग्रेस के ऊपर आरोप उस समय लगाए जा रहे थे बीजेपी के, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, देश अब भी त्राही त्राही कर रहा है, इसका कोई दो राय नहीं। मैं कल बैठ करके अंतर कैसे आ रहा है लोगों में, किस तरीके से विरोध है, तो मैंने कुछ आंकड़े देखे और आंकड़ा का थोड़ा सा दो तीन चीजें ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं होता है डिबेट में। कांग्रेस की सरकार जब 2004 में आई तो 16 रुपए किलो दूध था, और जब 2014 में जाती है तो 35 रुपए किलो दूध हो गया, और आज 60 रुपए 62 रुपए किलो दूध हो गया। क्या कर रही है बीजेपी? जिस समय बीजेपी सत्ता में आई उस समय 35 रुपए किलो दूध इस देश में होता है, आज 62 रुपए किलो दूध है। दूसरी बात, पेट्रोल की आप बात कर लीजिए। जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई तब 35 रुपए लीटर पेट्रोल था, इन्होंने छोड़ा 70 रुपए पे, अब आ गया 100 रुपए लीटर। इसने छोड़ा तो क्या कांग्रेस ने जो किया, 16 रुपए से आपने दूध जाके 35 पे लाके खड़ा कर दिया और आपने 35 से 62 पे लाके खड़ा कर दिया। अंतर क्या हुआ? जो आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, मैं आटे का देख रहा था, आटे का क्या स्थिति है? अभी पिछले 3 महीने में 8 रुपए 9 रुपए किलो बढ़ गया। कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए। मैं स्वयं जो आटा खरीदता था, कल 2 दिन पहले मैं 390 रुपए का लेकर के आया हूँ 10 केजी, जिसको मैं 200-250 रुपए में लाके आया था करता। तो जो आटे का भाव 30 रुपए का कांग्रेस ने छोड़ा, वो आपने 37-38 रुपए किलो। नहीं कौशिक जी, क्या इन तमाम मुद्दों पर चुनाव होते हैं? नहीं, और अगर होते हैं तो फिर यही मुद्दे तो 2022 के चुनाव में भी हुए, गूंजे, 2019 के चुनाव में भी हमने सुने, 2017 यूपी के चुनाव में भी सुने। इन्हीं मुद्दों के आधार पर तो जनता ने बीजेपी को वोट किया। मैं वही कह रहा हूँ कि जो मुद्दे, जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक थी 2013 में, आप देखेंगे ना, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करने का भी प्रयास किया गया, और उस समय आपने देखा होगा कि यही गैस के सिलेंडर लेकर के लोग सड़कों पे थे, बड़े बड़े नेता बीजेपी के थे, और महंगाई डायन मार जाते है
ये इस तरीके के गाने भी आए, माहौल क्रिएट किया, वो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस करेक्ट नहीं कर पा रही है हाँ। जनता को। ठीक, समाजवादी पार्टी सुधा जी रिएक्ट करना चाह रही समाजवादी है। जनता को विनय जी फिर आपके पास आ रहा हूँ। सुधा जी जी, कुछ रिएक्ट करना चाह रही है। जी बिल्कुल, मैं उसमें बोलना चाह रही थी, जब देवेंद्र भाई इतनी बातें कर रहे थे कि प्राइमरी स्कूल और ये और वो यात्रा भी शुरू हुई है, बिल्कुल कार्यकारिणी की मीटिंग के लिए जिस तरह यात्रा निकाली गई, यात्रा वैसी होनी चाहिए। हम ऐसी यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से मिलने की यात्रा कर रहे हैं। तो आपको तो प्राथमिक स्कूल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप लोग तो सीधे सीधे ब्रिटेन के स्कूलों का निर्माण कर दे रहे हैं सड़कों पे 2 मिनट के लिए। तो हमें उन स्कूलों की नहीं, हम जानते हैं हमारे देश में, जिस देश में 80 करोड़ लोग आपके दिए हुए अन्न पे आधारित है, आश्रित है, उस देश में आपको ऐसे ही मिलना पड़ेगा। आप लोग बातें कुछ भी करें, लेकिन सुधा जी, हकीकत किसी जो ने और ये है, नारा भी दिया था ना, गरीबी हटाओ, है ना? ऐसा बिल्कुल। नहीं है, नारा और- देने में और आप आप- भी महारथी हैं, वो भी महारथी हैं। नहीं नहीं, और गरीबी हटाओ के बाद तिलक जी, आप भी जानते हैं कि जब हम सुई से लेके विमान तक पहुंच सकते हैं तो ऐसे नहीं कोशिशें नहीं किए गए। मनरेगा को प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे, आप भी जानते हैं कि ये मनरेगा क्या साबित होगा और उसके नाम पे क्या कर रहे हैं, अभी आप जानते हैं। तो मैडम इस तरह से ये सब बातें बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो जो मूलतः बात मुझे लगता है प्रमुख साहब ने कह दी है, वो बड़ी बात है कि नहीं विनय जी? भाई अब कांग्रेस चार्जशीट लेकर आएगी और उत्तर प्रदेश में भी आएगी और समाजवादी नेताओं के घर की कुंडी को खटखटाएगी। स्वागत नहीं करोगे उनका, कांग्रेसियों का, विनय जी? देखिए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आता है अपना राजनीति करता है, जनता के बीच जाता है, जनता के सुख दुख को समझेगा, सब स्वागत योग्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पाठशाला है ना, ये झूठ की पाठशाला चलाते हैं। इसमें झूठ की पाठशाला में इनके जो शीर्ष नेतृत्व है, ये उसके शिक्षक हैं। ये अभी प्रमुख जी बड़े भाई कह रहे थे जो बातें, इन लोगों को एक रटा रटाया चालीसा दिया जाता है, जो जा करके वो पढ़ना होता है, वो झूठ हो या सही हो, विनय जी, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये एक मिनट, ऐसा नहीं है कि इनकी पार्टी में, आपकी पार्टी में भी अगर अखिलेश यादव कुछ बोल देंगे आप भी उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, है ना? एक मिनट रुकिए ना, मुद्दे की बात करिए। अभी विषय बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। मैंने कहा कि ये लोग आपके घर पर आकर कुंडी खटखटाएंगे, वेलकम करोगे इनका कि नहीं, कांग्रेस का? हम तो यात्रा को भी इनके शुभकामना दिए थे। शुभकामना? देश के अंदर से सर ये कौन सी शुभकामना है? यहाँ लेटर पोस्ट कर दिया शुभकामना का और वहां चले गए दक्षिण में, बोले कि यहाँ वक्त नहीं है, वहां चले गए दक्षिण में दूर जाकर फोटो खिंचा रहे हो, और वो भी केजरीवाल जी के साथ जाकर, और फिर कह रहे हो कि नहीं हमारी शुभकामना है कांग्रेस के साथ। ये कौन सी शुभकामना हुई? बिल्कुल हमने शुभकामना दिया था। नहीं, शुभकामना ये कौन सी शुभकामना है? 4 कदम साथ नहीं चल पाए उनके। देखिए, अगर कोई भी देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने बीज बो रखी है, जो विद्वेष की, विनय जी आप देखिए, आपका भी तो टेप रिकॉर्डर वहीं रुका हुआ है। मैं बात कांग्रेस की कर रहा हूं, आप बीजेपी को लेकर आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला तो क्या स्वागत करेंगे, आएंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे। सर मैंने पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम वक्त गुजारा राहुल गांधी ने, 4 कदम साथ नहीं चल पाए, बोले कि हम तो व्यस्त है जी। आप पहुंच गए दक्षिण में जाकर, दक्षिण में केजरीवाल जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस के साथ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल उस दिन व्यस्तता रही होगी, तभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। और ऐसा नहीं है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनकी यात्रा के करने के लिए उसकी शुभकामना नहीं दिया, ट्वीट किया, बाकायदे कहा है। और अगर वही अखिलेश यादव ने और भी कुछ कहा था, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, यानी दोनों एक ही है। बिल्कुल। अब अगर कांग्रेस कुछ करना चाहती है तो भाई, अगर देश के अंदर ये जो नफरत का माहौल जो फैला हुआ है, अगर उसको खत्म करना चाहती है तो हम स्वागत करते हैं। और बाकी कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं? भारतीय जनता पार्टी कैसे? भारतीय जनता जी कैसे? देखिए, आज जो देश में आज देश जिस जगह खड़ा है, यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की देन है कि आज जो नफरत का माहौल जो इन लोगों ने फैला रखा है देश में, जो विद्वेष की भावना जो फैला रखी है, लोगों से अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों के नहीं, आप फिर बीजेपी पे पहुंच गए ना। कांग्रेस कैसे एक है? बीजेपी और कांग्रेस कैसे एक है? तिलक जी सुन तो लीजिए। नहीं, आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस कैसे बीजेपी की तरह है, मुझे ये बताओ।
इससे पहले कौन था? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस थी ना। वाह, सत्ता के लड्डू तो आपने भी खाए। जी, अगर मतलब जिम्मेदार कांग्रेस है, सत्ता के लड्डू खाओगे आप और जिम्मेदारी होगी कांग्रेस की। अगर कांग्रेस गलत न होती, अगर जनता उनको पसंद की होती तो दोबारा आते। अब आप इनके साथ ना बड़ी कंफ्यूजन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कहते हो कि भैया हम आपके हैं कौन, अभी पूछूंगा कहोगे कि नहीं हम साथ साथ हैं। या तो हम साथ साथ हैं या फिर हम आपके हैं कौन, ये एक बात क्लियर करो ना। या तो फिर ये कांग्रेस बीजेपी एक ही है, या फिर ये बोलो कि नहीं हमने तो पोस्ट कर दी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस क्या कर रही है, मूंगफली छीन रही है क्या सर्दी में? जी, कांग्रेस सड़कों पर है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं वो तो दिख रहा है, वो क्या? तो दिख रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। आज बहुत दिन बाद सड़कों पे आई है कांग्रेस। अभी तक कहाँ थी? अभी तक जो लड़ाई लड़ी है आज आपने देखा भी है। सुधा जी प्लीज क्लियर करिए, आप अभी तक आप लोग कहाँ थे, किस गलतफहमी में हो आप? विश्वास है तो समाजवादी पार्टी के प्रति है। जब समाजवादी पार्टी 22% से बढ़ करके 36% गई है तो जनता को विश्वास है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला दे सकती है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि आपके आड़े ना आए कांग्रेस? देखिए तिलक जी, प्रश्न यहाँ पे आड़े आने का है ही नहीं। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। किसने मना किया? वो भी लड़े थे, हम भी लड़े थे। नहीं तो साथ नहीं लड़ोगे आप? विश्वास कहीं न कहीं आप समाजवादी अच्छा पार्टी के ऊपर नहीं है। एक मिनट, राहुल गांधी आपके नेता है कि नहीं? किसके? आपके। हमारे एक ही नेता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी के पीछे चलोगे कि नहीं? जी, राहुल गांधी के पीछे चलोगे कि नहीं? मैं समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता हूं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को फॉलो करता हूं। मैं उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चलता हूं। जो 24 में साथ आकर चुनाव लड़ोगे कि नहीं? जो नेताजी ने बताया जी, आप ही के नेता ने तो बताया कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी है। तो मैं कह तो रहा हूं, मैंने तो पहले ही कहा ओके कि आज जो स्थिति है। ओके सुधा जी विनय जी कह रहे जो हमारे नेता ने कहा हम अड़िग हैं, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। देखिए अब मैंने स्टार्टिंग में से कहा था कि कौन क्या कह रहा है, हमें उन बातों को न ध्यान रख के, क्योंकि आप जानते हैं मैंने स्टार्टिंग में इसलिए एक लाइन बोली थी कि राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं उस देश में राजनीति करने के लिए तिलक जी आए हुए हैं। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता ही करते हैं, राजनीतिक दल राजनीति ही करते हैं। मैडम आपने उन्हीं को पोस्ट किया है लेटर, बिल्कुल कि आओ हमारी यात्रा का समापन है, जो 4 कदम साथ नहीं चले, जो आपको कह रहे कि यही भाजपा ही है। तो तिलक जी मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, हमारी यात्रा वो राजनीतिक नहीं थी, हम तो सबको बुला रहे थे भाई जिसको। अच्छा तो राजनीतिक दलों को इकट्ठा कर रहे हो, क्या राजनीतिक नहीं? फिर वही बात आपने देखिए, जब हम अब अखिलेश यादव नहीं आए तो नहीं आए, उनकी मर्जी, उनके पास समय नहीं रहा, जो भी उनका रहा हो, नहीं आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम नहीं आए तो फिर वो दक्षिण में क्या कर रहे थे? वो दक्षिण में जो करने गए हैं वो उनकी मसला, उनके दल का मसला है, वो जाने क्या करने गए थे। लेकिन तिलक जी मैं यहाँ पे क्या करने गए थे वो? विनय जी क्या करने गए थे अखिलेश जी दक्षिण में? तो सबने देखा है दक्षिण में जो है कार्यक्रम था केसीआर जी का, और वहाँ उन्होंने आमंत्रित किया था, उस दिन समय था। आमंत्रित तो राहुल जी ने भी किया था, तो उन्होंने तो लिख करके ट्वीट करके अब उनको बधाई दिया, नहीं समय था नहीं पहुंच पाए। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो सुधा जी? की तरह से देखिए हाँ, मैं जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ। देखिए जिस तरह सुनिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर देती हूँ तिलक जी, बहुत आसान है उसको सबको। तिलक जी बहुत आसान है, तिलक जी बहुत आसान है। यात्रा में चलना था, वहां बैठना था। जैसे मोदी जी कहते हैं कि लोग जनता के बीच में आके दिखाएं, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो कैमरा भी कहाँ होता है नहीं पता, लेकिन कैमरे की फोटो होती है, बाकी कोई भी आसपास नहीं होता है। कार्यकारिणी की बैठक में रोड शो होता है, लोग 4 हाथ की दूरी होते हैं। अच्छा अखिलेश यादव आप ये कह रहे हैं कि चलना नहीं जानते सड़कों पर? नहीं देखिए, आप उसका पर्याय कुछ भी निकाले, मैंने सीधी बात की कि वहाँ बैठना था। आप बोले वही नहीं, फिर मैं पूछ रहा हूँ तो आप कह रहे पर्याय कुछ भी निकालिए। हमने 3 दिन के लिए बुलाया। अखिलेश यादव 4 कदम नहीं चल सकते थे आपके साथ, आप ये कह रहे हैं? पर्याप्त समय 3 दिन के लिए यात्रा यूपी में थी, हो सकता है उतना समय न रहा हो, जहाँ वो गए थे वहाँ पे उनके पास उतना समय रहा हो, जाहिर सी बात है। हमारा काम था बुलाना, उन्होंने शुभकामनाएं दी, हमने उसको कबूल की, ठीक है शुभकामनाएं, हम चल रहे हैं, हम चलते रहेंगे। ऐसे ही था ना जो बात सुधा जी कह रही है? देखिए वो तो सबको मालूम है कि समय नहीं था उस समय, उसको कहने वाली कौन सी बात है। चलिए मैं तिलक जी एक बात स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी ने अपनी यात्राएं निकाली हैं,
आपने देखा नहीं है चुनाव के समय में जो समाजवादी पार्टी ने यात्रा निकाला था। सुधा जी कह रही है 4 कदम नहीं चल पाए आप, जनता के बीच में जाने का मौका था। जनता के बीच में तो हम हमेशा हैं। आज आप देखिए, अगर जनता के बीच में हम नहीं होते तो आज 22% से 36% कैसे पहुंचते। बात तो सही कह रहे आज सुधा जी। जनता अगर स्वीकार कर रही है तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्वीकार कर रही है। अगर जनता समझती है कि कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है, इनकी झूठ की पाठशाला को कोई बंद करा सकता है, तो वह है समाजवादी पार्टी। इनकी झूठ की पाठशाला। समझ में आ गया सुधा जी आपको ये कहने का। मैं समझा देता हूं मोटा मोटी आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझा देता हूं कांग्रेस को। ये कह रहे हैं कि यात्रा निकालो लेकिन वाया यूपी मत निकालो, पूरे देश में निकालो। उत्तर प्रदेश में आओगे तो हम साथ नहीं चलेंगे, एक कदम भी साथ नहीं चलेंगे, ये समझा रहे हैं। समझ में आया? देखिए नहीं, हमें इसको समझने की भी जरूरत नहीं है। हमने जिस विचारधारा और जिस धर्मांधता के खिलाफ, जिस विद्वेष के खिलाफ, जिस राजनीतिक आप जानते हैं ना कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी जो मिली हुई है वो शुचिता और सदाचार 2 शब्द हैं जिस पे आधारित है। हम उसको फिर से इस देश में जब संविधान लिखा गया भाजपा ही बोल रहे हो, कह रहे हैं ये बीजेपी वाले। देखिए भाजपाई जिसको बोलना होगा वो बोलेंगे, जो सपाई होंगे वो अपने लिए बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा सपाई क्या वो सपाई नहीं बैठे हुए, क्या वो सपा के नेता हैं? नहीं, बिल्कुल मैं कह तो रही हूँ जो सपा के होंगे, जो भाजपा के होंगे, जो कांग्रेस के होंगे, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है, मुझे नहीं लगता है कि इस मंच पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति कह दे कि आपके लोगों ने या उस विचारधारा ने इस देश की स्वतंत्रता में अपने परिवार का योगदान नहीं दिया। सबने दिया है, कहीं ना कहीं 1-2 पीढ़ियों पहले सब कांग्रेसी ही थे। लेकिन आज के वर्तमान के समय में जब बात होती है राजनीतिक विचारधारा की, आप माफी मांगिए, आपने इनको भाजपा ही बोल दिया, माफी मांगिए। किसको मैंने भाजपा ही बोल दिया? कांग्रेस वालों को। मैंने कहा नहीं, भाजपाइयों को आप कांग्रेसी बोल सकते हैं। आपने कहा ना जो कांग्रेस है वो भाजपा है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इनके मैंने नहीं, भाई मैं आपको दुरुस्त कर दूं, इस देश में मात्र एक पार्टी थी कांग्रेस, उसके बाद में जो लोग आए हैं आप मुझको बताइए, आप लोग एक सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं है। मॉडल को फेल किया है। आज सबने देखा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा करके अपना पूरा शासन, सत्ता, जितना भी सत्ता के जितने भी इनके अधिकारी, पुलिस, सारे लोगों ने लग करके मैनपुरी में परेशान करने का प्रयास किया। लेकिन वहां की जनता ने बताया यह मैनपुरी मॉडल है, यह झूठी पाठशाला का, यह गुजरात मॉडल नहीं है जहां पर सिर्फ झूठ सवाल है। विनय जी कांग्रेस का कर रहा हूं, आप वापस वहीं आ जाते हैं। मैं सवाल कर रहा था, फिर वो आजमगढ़ भी याद दिलाएंगे, रामपुर भी याद दिलाएंगे, है ना? ठीक नहीं लगता? बिल्कुल दिलाइए। एक मिनट, ऐसा नहीं है प्रमुख साहब शांत बैठे हुए, इसका मतलब ये मत समझिए। मैं तो चाह रहा था कि आप दोनों आपस में निपट ले, इसलिए मैंने कौशिक जी और प्रमुख साहब को अभी है बिल्कुल मैंने कहा पहले आप सुधा जी और आप तय कर लो कौन बीजेपी की बी टीम है। देखिए मैं इस पे स्पष्ट कर देती हूँ, बीजेपी अपनी सारी बी टीम को तैयार रखी हुई है और ए टीम सिर्फ हम है, बाकी इनको बी टीम तैयार करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए आप फिर विनय जी को बोल रहे, फिर विनय जी आपको बोलेंगे। आप सपा बी टीम है क्या? नहीं, मैं ना तो सपा को बोल रही हूँ ना भाजपा को, मैं सिर्फ बोल रही हूँ मतलब बोल के भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोल रहे, ये गजब हो गया। इस देश की स्वतंत्रता के शुरुआत से एकमात्र पार्टी जिससे सभी लोग जुड़े हुए हैं, माने न माने, और जिस कांग्रेस की बात एक मिनट बताने की आवश्यकता नहीं है कौन बी टीम है कौन ए टीम है। वह उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बता चुका है, वहाँ की जनता ने बताया है, मत प्रतिशत ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी क्या है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? इतना सब कुछ बोल रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। वो आपके सामने है क्या? आपके सामने 22 मतलब कांग्रेस को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? अगर समाजवादी पार्टी के सिवा और कोई नहीं विनय जी, कांग्रेस को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या जी? कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? लड़ेगी तो वो बीजेपी की बी टीम होगी। लोकतंत्र है, हम भाजपा थोड़ी ना है कि लोकतंत्र को बाबा साहब के संविधान को नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, ओके बाबा साहब लोकतंत्र का गला घोटेंगे, हम भाजपा थोड़ी ना सर। ओके एक मिनट कौशिक जी और प्रमुख साहब, आपने सुना विनय जी की बात और सुधा जी की बात। ये है हम साथ साथ हैं लेकिन हम आपके हैं कौन। एक छोटा सा मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। प्रमुख साहब, सर्दी में गर्मी का एहसास, ब्रेक के उस पार, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो अब की बारी हाथ से हाथ जोड़ो की तैयारी। ब्रेक से पहले तमाम सवाल, अब सवालों का जवाब लेने का वक्त। सीधा रुक करें कौशिक जी,
दूसरे हिस्से की शुरुआत आपसे कर रहा हूं, फिर प्रमुख साहब थोड़ा वर्दिश कर लें। कौशिक जी, मैं समझ नहीं पाया ये रिश्ता क्या कहलाता है सपा और कांग्रेस का, जो आपने सुना होगा अभी। प्लीज कौशिक जी का ऑडियो। जी कौशिक सर, कौशिक सर का ऑडियो प्लीज। सर फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट करवा रहा हूं। हाँ प्रमुख साहब, कौशिक जी से संपर्क टूट गया है। जैसे ही संपर्क होता है मैं उनके पास आता हूं। आर यू रेडी? जी प्रमुख साहब, ये तो भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, विपक्ष जोड़ो यात्रा, अब आप भी घर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी आपके साथ जो दिखाई दे रही है, वो कमजोरी ये दिखाई दे रही है कि 2014, 2019, आज 2022 और शुरू होने वाला है 2024 का चुनाव, उल्टी गिनती शुरू। आप क्या देश की आवाम को बताएंगे कि आपके साथ इस वक्त गठबंधन के कितने साथी हैं बीजेपी के साथ? तिलक सर, जी सर। जिस तरह से निकल कर आया पूरा डिबेट का, सबसे पहले तो आज बहुत शानदार डिबेट रही है और बड़ी डिबेट तो आपने कर दी, मेरा तो उसमें ज्यादा काम बचा नहीं। और एक आज की डिबेट का ये हिस्सा भी रहा कि इसमें सुनील सर बैठे, काफी दिन के बाद बैठे हैं और हमेशा गुरु का उनको हम औहदा देते हैं, उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। सुधा हमारी छोटी बहन है और विनय जी का जो नेचर है वो बड़ा शालीन और शानदार है, तो लड़ने वाली बात डिबेट में आज रही नहीं। नहीं, मैं लड़ाई करवाता भी नहीं, मैं आदत भी नहीं है मैं लड़ाई आपकी आदत नहीं है, लेकिन हो जाती है आपकी डिबेट में अक्सर लड़ाई। मैं ये नहीं कहता कि आप कराते हैं, लेकिन हो जाती है अक्सर आपकी डिबेट में। देवेंद्र भाई, इसमें आप अच्छे हैं इसलिए लड़ाई नहीं हो रही है। आपके जो प्रवक्ता आते हैं आपके अलावा, वो लड़ने के लिए ही आते हैं। नहीं, अभी रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है। प्रमुख साहब समझ रहे हैं, मैंने कहा ना रुक जाइए, अभी सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास होगा। एक मिनट प्रमुख साहब प्लीज बताइए ना, आप क्यों घुमा रहे हो मुझे? आपके साथ कितने अलायंस पार्टनर है इस वक्त? नहीं तिलक सर, अलायंस पार्टनर की बात तो ये है जी, इसमें चेंजिंग होती है कई बार। देखिए, जब चुनाव का जिस प्रदेश का हिसाब होता है उस हिसाब से अलायंस में कहीं ना कहीं चेंजिंग हो जाती है। हाँ। 2014 की जो बात करते हैं, उससे पहले की कई बार चेंजिंग होकर कई पार्टी हमारे साथ जुड़ी हैं, कई वापसी हुई हैं और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथ मैंने हमेशा कहा, मैं अब भी कहता हूँ कि बड़ी पार्टी थी, इसमें कोई संशय नहीं है। देश में बहुत लंबे समय तक राज भी रहा। जिस तरह से आपने क्वेश्चन उठा दिया कि राहुल जी की जो यात्रा थी, सर आपके साथ कितने अलायंस पार्टनर हैं? मेरा तीसरी बार ये सवाल है। देखिए, मैं अलायंस पार्टनर की बात मैं क्लियर ये नहीं कर रहा सर, मुझे अभी ये टोटल पता नहीं कि हमारे किस राज्य में कौन कौन सी पार्टी से है, ये मैं करके आपको क्लियर कर दूंगा। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। आपका सबसे पुराना अलायंस पार्टनर अकाली दल आपको छोड़ चुका है, आपका सबसे पुराना अलायंस पार्टनर जेडीयू आपको छोड़ चुका है, आपका सबसे पुराना अलायंस पार्टनर शिवसेना आपको छोड़ चुकी है, आपका सबसे विश्वसनीय 2019 के चुनाव के वक्त अलायंस पार्टनर पूर्वांचल के लिहाज से सुभाषपा वो आपको छोड़ चुकी है। क्या मैं गलत हूं? नहीं, आप गलत नहीं है तिलक सर। मैं देखिए उस चीज को जिस तरीके के आपने नाम लिए से नकारा नहीं जाता, जो सच्चाई को स्वीकार हो सकता है। देखिए, ये राजनीति तो आपके साथ अलायंस पार्टनर नहीं रुकते, आप उन पर क्यों कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं, मैंने कटाक्ष नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा उनका कि कौन क्या कह रहा। मैंने तो ये कहा, मैं तो अपनी बात कह भी नहीं पाया, उससे पहले आपने मुझे घेर दिया। नहीं, मैंने घेरा नहीं सर, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं आपके अलायंस पार्टनर कितने हैं। नहीं, आपने क्लियर कर दिया, मुझसे क्लियर करा नहीं। अब इसमें जो है मैं गिनवाऊंगी, जब आपने ये कह दिया कि इतने लोग हमको छोड़कर चले गए। हाँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तो ये सारे आपको छोड़कर क्यों चले जाते हैं? नहीं, मैं छोड़कर ये लिए नहीं। राजभर जी का आप उठाकर देख लीजिए, अब मौर्य प्रसाद जी का आप उठाकर देख लीजिए, या किसी और का आप उठाकर देख लीजिए। जो लोग हमें छोड़कर गए हैं उनका दिल हमारे ही साथ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी कहीं ना कहीं उनकी सहानुभूति रही कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का देश में शासन कर रही है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का काम,
विश्व के पटल पर बढ़ा है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मतलब वो दिल से ये माननीय चाहते हैं, योगी मतलब जी आप का ये कह रहे हैं कि अलग है लेकिन जो दिल से राजनीति चाहते हैं कि करने वो का भाजपा तरीका। ही है। हाँ बिल्कुल, ये इसी का परिणाम है, हमको विजय मिलने का कारण भी यही है। अच्छा, देखिए अच्छा। मैं एक सच्चाई तो और अवगत कराना अब चाहता हूँ लाइव में आपको कमेंट कि आ गया, वीरभद्र को अपना प्रमुख छोड़कर- साहब बहुत देर से कौशिक जी वेट कर रहे हैं। लाइव में कमेंट आ गया कि आप 2 पार्टनर अलायंस पार्टनर भूल गए हैं। एक अलायंस पार्टनर ओवैसी और दूसरे केजरीवाल जी, क्या ये भी सच है? मेरे अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं हमें तो देखिए हमारी चीजें क्लियर होगी तिलक सर। जो भी पार्टी है, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबकी लड़ाई हमसे है ना। हमें इस बात का कहाँ जवाब देने की बात है, वो तो उनका सिस्टम है कि किसका मन किसके साथ मिलता है। हमसे तो सभी कौशिक जी अब एक मिनट, अब सुनिए ना, आप कौशिक जी को सुनिए। मैं पहले आना चाह रहा था, तकनीकी दिक्कत आ गई। कौशिक जी, ये बड़ा दिलचस्प है, ये सियासत जो है, ये भले ही जो है बिसात पर मोहरे उसी हिसाब से सेट हो रहे हैं जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपका अनुभव क्या कह रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है जो आपने विनय जी और अभी सुधा जी के बीच में गुफ्तगू देखी, सुनी? नहीं, देखो चावला साहब, ये आप भी जानते हो कि चुनाव से पहले दबाव बनाने की राजनीति होती है। अखिलेश जी का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में न रहना और तेलंगाना में जाकर के वहाँ मंच साझा करना, वो जानते हैं कि यहाँ तेलंगाना की जो पार्टी है केसीआर, उसका कब वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। केजरीवाल जी ने 2022 में चुनाव लड़कर देख लिया, वोट बैंक है ही नहीं। तो इनके मंच पे जाकर के या 2024 में यदि कांग्रेस से गठबंधन की बात भी होती है तो ये दबाव बनाने का प्रयास तो होगा कि हम तो उनके साथ हैं, आपके साथ है ही नहीं। ये स्पष्टता हो गई। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस निश्चित तौर से देश का बड़ा राजनीतिक दल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सबसे पहले चाहे हाथ से हाथ जोड़ो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी जोड़ने की आवश्यकता है। राजस्थान में आप देख रहे हैं ना क्या हाल चल रहा है। रोज मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। उप मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां अपनी पार्टी के खिलाफ ही कर रहे हैं वहां पर। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, आप गुजरात की बात देखिए, गुजरात में इनके तमाम नेताओं ने चुनाव से पहले राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा नहीं दिया। जिन चीजों से अवगत कांग्रेस के नेता करा रहे थे उस पर भरोसा नहीं किया। अभी 2 दिन पहले 32 नेताओं को निकाला इन्होंने 6 साल के लिए पार्टी से। अब जब हार गए हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, पहले विनय जी कुछ कहना चाह रहे, फिर सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। कौशिक जी ने बड़ी बात कही, जल्दी से विनय जी। देखिए मैं एक चीज बताऊं, आप बार बार जो पूछ रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है, मैं उसको आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ। समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई अपने ढंग से लड़ती है, कांग्रेस अपने ढंग से लड़ती है। अच्छा ठीक है सर, अब हो गया सुधा जी। जो बात कौशिक जी कह रहे, इत्तेफाक नहीं रखते आप अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, विपक्ष को कह रहे हो कि आ जाओ, हम आपको संभालेंगे, एक छतरी के नीचे आ जाओ। नहीं बिल्कुल। देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने पहले सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करने का काम किया करती थी, आज उससे 10 कदम आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी। जी आप देखिए, अच्छा खासा मैं कह रहा हूं कि पैचअप हो जाए, आप किस तरह से बातें कर रहे हैं? नहीं पैचअप कौन सा पैचअप, किस बात का? हमारा कौन सा इनसे गठबंधन है कांग्रेस से? कौन सा हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? वो अपना लड़ रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से इस देश से कल को साथ आ गए, फिर जनता पार्टी को हटाना नहीं, कल को फिर जरूरत पड़ गई कांग्रेस की आपको, तो पार्टी रह गई तो यह देश एक अखंड भारत की तरफ नहीं जाएगा। देखिए सुधा जी, मैं तो प्रयास कर रहा था कि आप हैं कांग्रेस सपा, लेकिन यहाँ डिबेट में कोई बात नहीं बन रही है। वो विनय जी कह रहे हैं ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते से कोई लेना देना नहीं हमारा। तिलक जी देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जब भी बात शुरू की यही कहा कि कौन क्या कहता है उससे बेहतर है कि इस देश के लिए हम क्या करना चाहते हैं। आपने सुना नहीं, मुझे लग रहा है, या सुन के अनसुना कर दिया आपने। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया और सपा को दबाने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, अगर हमने दुरुपयोग किया होता तो आप जानते हैं सत्ता में हम ही होते। ये सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि अगर हमने दुरुपयोग किया होता। आप जानते हैं उस समय की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि किसके नेता कितने रहे हैं और किससे कौशिक जी की बात आप छोड़ दीजिए, विनय जी को भूल जाइए, जो विनय जी ने बोला भूल जाइए। मुझे मालूम है कि आप विनय जी की बातों को इग्नोर कर देंगे। ओके विनय जी, आप मत बोलिएगा। सीबीआई का दुरुपयोग जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, कांग्रेस है बीजेपी। हम साथ नहीं चलेंगे, हम दक्षिण जाएंगे। अब बस बात खत्म करिए, बोल दिया सुधा जी। अब मैंने कौशिक जी की बात पर आइए। तिलक जी, वाक चातुर्य में मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही इसमें आगे हैं और उस बात को काट पाना हंस के छोड़ने से ज्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए उस बात पे मैं नहीं जाती हूँ।
क्योंकि मुझे पता है जो आपको कहना है आप वो कह देंगे, उसका उस बात को प्रश्न के रूप में छोड़ देंगे कि दर्शक क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो कौशिक जी का प्रश्न था, मैं उससे आना चाहूंगी। बिल्कुल, आप जानते हैं कि राजनीतिक मसलों पे मतभेद का होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतभेद होते हैं और हर पार्टी में होते हैं। अब आप जिसको सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी कहते हैं देश की, विश्व की, उसमें तो आप जानते हैं कि एक्सटेंशन कैसे आता है किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन तथाकथित तो प्रजातांत्रिक पार्टी है। लेकिन हमारे आपके घर राजस्थान नहीं में संभल रहा, घर- आप विपक्ष को नहीं, कैसे नहीं। संभालोगे? जो बात नहीं, कौशिक नहीं, जी कह रहे देखिए, हैं। मैं आ रही हूँ। अगर मतभेद है, आप जानिए, मतभेद होना किसी पार्टी में घर टूटने की बात नहीं होती है। कम से कम उस पार्टी में इतना तो सकारात्मक है कि मतभेद दिख भी ऐसे ही है रहे कौशिक हैं, लोग कम से कम मतभेद बिल्कुल नहीं दिखा है, तो रहे हैं। राजी कुछ भी दूसरी नहीं। बात, और हमारी पंजाब में क्या पूरी हुआ कोशिश देखा है, ना? मैं हम सब मैं लोग पूरी कहते हैं, कोशिश पंजाब में मैं क्या होने पूरी जा रहा है। कोशिश ये मैं इसको पूरी कोशिश लोकतांत्रिक तरीका नहीं मानता। आप देखिए, नहीं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कौशिक जी, जब मैं इनकी आपकी सरकार बात का आई उत्तर दे दूं, और मैं आपकी बात का छत्तीसगढ़ में उत्तर दे जब दूं। मुख्यमंत्री के बीच, बघेल साहब के बीच और तमाम नेताओं के बीच हुआ और वो कांग्रेस ने एक बीच का रास्ता निकाल दिया। अब छत्तीसगढ़ पे बात नहीं होती ना, अब छत्तीसगढ़ नहीं, पे बात देखिए, होना बंद हो गई ना। नहीं, नहीं, देखिए कौशिक जी, ये नजरिया अपना अपना होता है। हमारी पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और हम सीनियरिटी और युवाओं की जिस तरह से पार्टी के संगठन में चीजों को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। दे देते हैं प्रभारी के रूप में, कौशिक मुझे जी, वहाँ नहीं जाना। जब आप कौशिक जी, मैं प्रभारी जाते हैं तो विधायक मिलने से मना कर देते हैं, विधायक इस्तीफा सौंप देते हैं। तो आप ये कह सकती है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता ना। नहीं, बिल्कुल कौशिक जी, जो खामियां हैं उनको दूर करने का, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल आ रही है। कौशिक जी अपनी बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कौन सा लोकतंत्र हुआ, आपके विधायक नहीं, आपके नहीं, मुंह पे देखिए, इस्तीफा फेंक ये दें। नजरिया कौशिक जी का हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं किसी पार्टी में सब कुछ बेहतर करने के लिए संगठन के स्तर पे चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, और हमारी पार्टी भी उस कोशिश में अच्छा, नाकाम नहीं होगी। एक गजब कौशिक जी एक गजब बात हो गई, एक गजब बात होगी। सुधा जी, मैं मतलब बड़ा हैरान हो गया जब मैंने राहुल गांधी और वरुण गांधी को लेकर, जब राहुल गांधी की जुबान से एक शब्द सुना कि विचारधारा, जिस मुख्यालय वो जाते गर्दन कटवा लो मैं तब भी ना जाऊं। अब एक बात कौशिक की बड़ी दिलचस्प हो गई यहां पर, बिल्कुल पता नहीं किसने पूछा या नहीं पूछा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं संजय राउत जी को देख रहा था राहुल गांधी जी के साथ, हम साथ साथ हैं। कल तक संजय राउत जी की विचारधारा कौन सी थी? मतलब संजय राउत की विचारधारा का स्वागत है, तो फिर भाई वरुण गांधी की ऐसी कौन सी विचारधारा है जो उन्हें जोड़ नहीं सकती है? नहीं, तिलक जी, मतलब संजय राउत की विचारधारा को आपने जोड़ दिया और वरुण गांधी की विचारधारा नहीं जुड़ेगी। देखिए, गजब कहानी मैं होगी। इस बात नहीं, कोई गजब कहानी नहीं है। राहुल जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ के लोग आते हैं, उनके लिए कभी कोई मनाही मैं विचारधारा पूछ रहा हूँ, ये कौन सी विचारधारा है नहीं, जिसपे आप अखिलेश यादव तक को कोस देते हैं, लेकिन ये विचारधारा संजय राउत के साथ अच्छी है आपकी? नहीं, देखिए तिलक जी, हमारे देश में न जाने किन किन विचारधाराओं के लोग हैं, उनका अपना अपना विचार है, अपना मतैक है, अपने अपने मन की चीजें हैं जो वो करते हैं। लेकिन अगर तो ऐसा मत बोलिए ना कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल लड़ रहे हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे इस चीज के लिए। हो सकता है कौशिक सर, मैंने सुना नहीं आपकी बात। के साथ विचारधारा नहीं मिल सकती है। नहीं, उन्होंने कहा कि वरुण गांधी जहां जाते हैं वहां पे बातों को ट्विस्ट और टर्न तो कोई कर सकता है। मिनट बचे हैं, उन्होंने प्रमुख साहब को देना चाहूंगा विनय जी को। विनय जी, आपके पास 30 सेकंड है, एक सवाल का जवाब आपसे लूंगा मैं। ये सामना में छपा है कि कांग्रेस के नेतृत्व को कबूल कर लो, दिक्कत क्या उसमें, क्यों नहीं दिक्कत, क्या दिक्कत है आपको विनय जी? हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है और इस चीज का विश्वास कीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जैसा नेता पूरे देश में नहीं है। ऐसा नेता, ऐसे जो विजन वाला नेता, जिसने उत्तर प्रदेश को बनाने में। क्यों राहुल गांधी विजन वाले नहीं है क्या? जी राहुल गांधी विजन में नहीं क्या? नहीं, मैं राहुल गांधी का अपना विजन होगा, लेकिन जो विजन जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश मॉडल दिख रहा है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समय में उन्होंने किया, दक्षिण में जिस तरीके का कार्य किया, राहुल गांधी को भी दिखाओ ना जी। आप दक्षिण में जाकर दिखा रहे हो अखिलेश मॉडल, यहाँ भी दिखाओ, क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने किया ही है। आपको कहिए तो हम गिना दें कितने काम किए। अच्छा, मुझे नहीं, सुधा जी का नंबर दे दूंगा, सुधा जी को बता दीजिएगा, मुझे मत बताइए प्लीज, एक मिनट। प्रमुख साहब छोड़िए, आप इनको आपस में निपटने दीजिए। कुल मिलाकर आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है आपका, संगठन है, लेकिन संगठन के साथी बहुत कम है जिसका जिक्र आपने किया। लेकिन आप शिवसेना को कैसे मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि एक तो शिंदे गुट है और दूसरा जो है दूसरा गुट है।
क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? वो एक तरफ उद्धव है, एक तरफ शिंदे है। कुछ तस्वीरें कांग्रेस ने ट्वीट की हैं, मैं चाहूंगा प्लीज प्ले करिएगा। ये तस्वीर फुल फ्रेम, जहां पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और शिंदे साहब को किनारा कर दिया जाता है, और बाकायदा कुछ तस्वीरें ट्वीट की गई हैं, और उस तस्वीरों में देवेंद्र फडणवीस भी हैं। आप प्लीज कंटिन्यू प्रमुख साहब। देखिए तिलक सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने जिस तरीके की डिबेट का निचोड़ आ गया, निष्कर्ष पर है, निकल के सारी चीज आ गई है और बहुत अच्छे से सारी बात आई है, सबके साथ आई है। कांग्रेस की बात आ गई, सपा और बसपा का जिक्र यहाँ नहीं आया, लेकिन मैं बसपा को भी थोड़ा सा नहीं छोड़ दीजिए सर, ये तस्वीरों के बारे में कुछ कहिए ना। आप वो कह रहे हैं कि आप तो मानते ही नहीं किसी को, कुछ कांग्रेस ने ट्वीट किया बकायदा। नहीं मानते हम सबको हैं, अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं होते। और दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस का ट्वीट है, वो कांग्रेस के ट्वीट पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं कि शिंदे गुट आप मैनेज कैसे करेंगे, उद्धव गुट अलग है, शिंदे गुट अलग। देखिए तिलक सर, वो जो गुट की बात कर रहे हैं आप मैनेज करने की, तो हमसे ज्यादा अच्छा मैनेज कौन कर सकता है। इसको आप जो है ये बात बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही कही। मैं आपकी बात से ऐसा प्रवक्ता बीजेपी में मैंने बहुत कम देखा। हमसे बेहतर मैनेज कौन कर सकता है, हमसे मैनेज अच्छा कौन कर सकता है। बिल्कुल सच, दिल पर हाथ रखिए, हमसे मैनेज अच्छा कौन कर सकता है। अब हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए नहीं सर, मैनेज हो गया राजनीति का। अच्छा चलिए अब इतना मधुर है आज डिबेट रहा। चलते चलते वो प्रमुख साहब, आप लोग कह रहे थे कि वो जैकेट पहन लिया राहुल गांधी ने और वो सर्दी लग गई, रेनकोट था, बता दीजिए। विवादों वाली यात्रा। तिलक जी बता दीजिए, रेनकोट था। एक सेकंड नहीं, मैं सही कर देती हूँ, आप लोगों ने ट्वीट किया, बता ही देता हूँ जरा प्लीज। वो रेनकोट वाली तस्वीरें, ये कांग्रेस कह रही है कि ये जैकेट नहीं थी, रेनकोट था। प्रमुख साहब तिलक जी दर्द बहुत है, बहुत दर्द है। फिर प्रमुख साहब रहेंगे। इसमें एक चीज दिक्कत हुई है, राहुल जी को मेरी शुभकामनाएं थी। राहुल जी यात्रा को जो कर रहे थे, इसके पीछे कोई ना कोई चीज थी, कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने अब के जो है, मैं कभी हर डिबेट में बोलता हूँ बेनिकार शादी की बात, उन्होंने जो ये किसी से सीख ली है, किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि मौलवी का ज्ञान उनको है, लेकिन किसी सनातनी ने, साधु संत ने बताया कि लास्ट में आप एक जो है जर्किट डाल लेना, और जिससे आपका हो सकता है कि ये काम पूरा हो जाए। और उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन लास्ट में आकर वो ही किया जो उन्हें नहीं करना था। वो की बात मानसिकता क्लियर होगी। क्या रेनकोट नहीं पहनना चाहिए था? नहीं, रेनकोट उन्हें नहीं पहनना उन्होंने किया था। जब उन्होंने सारी चीज सारा बता दिया कि मैं कितना ताकतवर हूँ, कितनी बगैर सर्दी के चल सकता हूँ, लेकिन फिर वही किया जो नहीं करना था। जब नहीं बोल सकते किसी मंत्री को, तो नहीं पढ़ना था। उन्होंने कब कहा था? आप लोगों को दर्द मतलब कहाँ कहा था, तो समझ में नहीं आता है। उन्होंने कब कहा था? थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा प्रमुख साहब, लेकिन आज डिबेट बड़ी दिलचस्प हुई। विनय जी थैंक यू सो मच, कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमुख साहब आपका भी और सुधा जी आपका भी। तो ये सियासत है, और सियासत में अभी बिसात पर मोहरे बिछाए जा रहे हैं। देखिए कि आखिरकार कौन कब कैसे बाजी मारेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।